बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई एम रीडिंग मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। जैसा कि हमने 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था न्यू सिलेबस का। चैप्टर नंबर 1 था हमारे पास रियल नंबर्स की हमने पहले 3 एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझी। हमने हाफ ऑफ एक्सरसाइज करके की ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। अब हमारे पास जो है रिव्यू एक्सरसाइज बची है जिसके अंदर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, आसान मेथड से सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए आसान और इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उसका जवाब देते जाइएगा, वरना तो 5 सेकंड्स में उसका आंसर मिल जाएगा। ट्राई योर बेस्ट। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा जो मैंने स्क्रीन पे शो करवाया। हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की है। हमारे पास इसके टोटल 10 एमसीक्यूज हैं जो कि बोर्ड के लिहाज से काफी अहम है क्योंकि ये हर साल आपके आए होते हैं। फिलहाल ये तो न्यू बुक है, लेकिन जो पिछली बुक थी उसमें से रिव्यू एक्सरसाइज में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते थे। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज में मुश्तमिल 10 एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज आप अपनी बुक से सर देखेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन, उसका कॉन्सेप्ट दे के आपको आगे चला जाऊंगा। आपने अपने बुक से देखना है। पहला एमसीक्यू है स्क्वायर रूट 7। वो पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट 7 क्या है, हमारे पास इंटीजर है कि रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है कि नेचुरल नंबर है। पहली बात तो ये है कि स्क्वायर रूट की शक्ल में है। स्क्वायर रूट 7 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम स्क्वायर रूट 4 लिखते हैं तो उसका आंसर 2 आ जाता है। स्क्वायर रूट 16 लिखते हैं तो उसका आंसर 4 आ जाता है। स्क्वायर रूट 64 लिखते हैं तो उसका आंसर 8 आ जाता है। लेकिन जो स्क्वायर रूट 7 है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 7 लिखते हैं तो ये आपको एक इनफाइनाइट वैल्यू देगा। यानी कि जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना स्क्वायर रूट 7 तो आपको एक लंबी वैल्यू मिलेगी जो खत्म ही नहीं होगी, पॉइंट में आ जाएगी, इतनी लंबी वैल्यू। तो ये जो स्क्वायर रूट 7 है हमारे पास ये एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि इररेशनल नंबर का ना ही परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है और ना ही हमारे पास जो है वो एक तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता हमारा उसका, और एक वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 7 है ये इररेशनल है। दूसरा हमारे पास है पाई एंड ई। पाई और ई ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद वो चीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये हमारे पास कांस्टेंट है और इनकी वैल्यूज भी इनफाइनाइट चलती जाती हैं, तो ये इररेशनल नंबर है। अब उसके बाद तीसरा एमसीक्यू है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। अगर किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि स्क्वायर रूट हम 49 लिखते हैं तो 7 आता है। अगर हम स्क्वायर रूट 50 लिखेंगे तो उसका हमारे पास उसका पॉइंट की शक्ल में आंसर आएगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारे पास इररेशनल नंबर ही वो होता है, कंसीडर होता है। तो हमारा जो एमसीक्यू 3 है उसका जो है डी ऑप्शन है। चौथा हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। वो पूछ रहा है कि क्या ये होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है। अगर बात की जाए इस एमसीक्यूज की तो ये इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ना ही स्क्वायर रूट 3 का हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है और ना ही हमारे पास स्क्वायर रूट 3 कोई फाइनाइट डिजिट है। स्क्वायर रूट 5 भी हमारे पास कोई फाइनाइट डिजिट नहीं है, इसकी वैल्यू भी चलती जाती है और ना ही हमारे पास इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। तो ये भी इररेशनल नंबर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। हमारे पास पांचवा है फॉर ऑल एक्स। आगे ये ई तरह का एक साइन बना हुआ है जिसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो बिलोंग करती है आर से। आर क्या होते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था वो नंबर्स जो मैथ में सारे यूज करते हैं। मैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, स्पेशली ये बटे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बटे की फॉर्म में ना भी हो, क्योंकि रियल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ये बटे की फॉर्म में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पॉजिटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जितने भी मैथ में यूज होते हैं नंबर वो रियल नंबर हैं। तो वो कह रहा है कि अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है, आगे कोमा है यानी कि अब कंडीशन है x इज इक्वल टू x हो तो उसे क्या कहेंगे। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अपने शीशे के आगे खड़े होते हैं, मिरर के आगे खड़े होते हैं, तो आपको अपनी ही शक्ल नजर आती है, किसी और की नजर नहीं आती। अगर आप कैमरा में अपने फेस को देखेंगे तो आपको अपनी शक्ल नजर आएगी, किसी और की नहीं नजर आएगी। इसी तरह x के सामने अगर x हो, y के सामने इक्वल के बाद y हो, z के सामने उसके सामने इक्वल के बाद z हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारे पास जो है इसका पार्ट एमसीक्यू 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। 6 वाला एमसीक्यू है लेट, फर्ज करें ए बी और सी रियल नंबर्स हैं। अगर ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी ए बी से बड़ा है,
एंड बी ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है और अगर ए ग्रेटर देन है सी से, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ए बी से बड़ा हो, कभी बी सी से बड़ा हो, कभी ए सी से बड़ा हो। तो मल्टीपल हमारे पास कंडीशंस हैं, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो 6 एमसीक्यूज का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद 7th एमसीक्यूज है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। देन हमें बता दें कि x की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है इसके भी हमारे पास। 7th एमसीक्यूज है, कह रहा है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। अब 2 की पावर x वैसे की वैसी, 8 का अगर हम एलसीएम लें साइड पे, तो इस तरह 2 4 जार 8 होता है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो कितनी बार हमारे पास, कितनी टाइम्स हमारे पास जो है वो 2 आया? 3 टाइम्स। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 3, और ऊपर x था वो साथ में वैसे ही आ गया। दोबारा सुनिए, 2 की पावर x हमारे पास वैसे की वैसे ही आ गई। 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास 3 टाइम्स 2 आया और x साथ में वैसे ही चल रहा था। 64 का अगर हम एलसीएम लें, तो हम 2 32 जार 64 होता है, 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 2 आया। तो हमने 64 को 2 की पावर 6 लिख लिया। अब बेसिस सेम है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। जब भी बेसिस सेम होती हैं तो उसको एक बार लिखते हैं। 2 दो बार आया तो उसे एक बार लिखा, क्योंकि बेस सेम है। ऊपर पावर्स ऐड होती हैं, x प्लस 3x लिखा इक्वल में 2 की पावर 6x। अब यहां भी बेसिस सेम है, ये देखें बेसिस यहां भी सेम है, तो पावर्स पावर्स के इक्वल हो जाएंगी। x प्लस 3x, एक x ये है, 3x ये है, तो हमारे पास हो गए 4x, और इक्वल के बाद जो पावर है वो 6 है। अब x के साथ जो वैल्यू होती है, जरा बात को समझ लें, x के साथ जो वैल्यू होती है उसको दोनों तरफ करते हैं डिवाइड। x के साथ 4 है, तो हमने 4x के नीचे भी 4 को डिवाइड किया, x के नीचे भी 4 को डिवाइड किया। ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आई 6/4। तो अब देखें हमारे पास जो है 2 3 जार हमारे पास 6, 2 2 जार 4, तो इसकी वैल्यू 3/2 हमारे पास x की आ गई। तो ये हमारा 7th एमसीक्यूज था, तो 7 का हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट है। 8 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास 8 वाला, लेट a एंड b, फर्स्ट करें a और b जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर है। a अगर b के इक्वल है या b a के इक्वल है, जब भी अगर हम कहें कि 1 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है, तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास सिमेट्रिक होती है। ठीक है, यानी कि आप कान इधर से पकड़े कान इधर से पकड़े, बात तो एक ही है ना। इस तरह मैंने आपको मिसाल दी है। तो 3 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल, हालांकि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह कह दिया जाए तो इस तरह की प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास देखें, ए बी के इक्वल हो या बी ए के इक्वल हो, बात तो एक ही है। तो ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सॉरी। अब 9th वाला एमसीक्यू है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि जब हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। अब हमारे पास है 27 27, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट साथ में वैसे चल रहा है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 25 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये 9 के साथ भी है और 3 के साथ भी है। 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ जाएगा, कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास वैसे ही साथ आ जाता है। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 हमारे पास यहाँ भी है यहाँ भी है, तो स्क्वायर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया। देखें ना, स्क्वायर रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3। तो हमने इसी तरह क्या किया, हमारे पास स्क्वायर रूट 3 जो है वो यहाँ भी था, कॉमन हमने ले लिया। हमारे पास जो है पहली वैल्यू के साथ भी स्क्वायर रूट 3 था, दूसरी के साथ भी स्क्वायर रूट 3 था, दो बार चीज है उसे एक बार लिखते हैं, आगे 5 और ये प्लस 3 बचा। 5 प्लस 3 हमारे पास 8 होता है, स्क्वायर रूट 3 साथ चल रहा है। स्क्वायर रूट 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। अब जो हमारे पास 9 वाला एमसीक्यूज है उसको ऑप्शन डी करेक्ट है, 8 स्क्वायर रूट 3। अब लास्ट एमसीक्यूज है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखें ये a प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में है, वो पूछ रहा है कि रैशनल है, ये रैशनल है। पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,
दरमियान में प्लस है, दूसरे साइड में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास 9 माइनस 5 बचेगा। 9 माइनस से 5 माइनस करेंगे तो 4। 4 एक फाइनाइट नंबर है जिसको गिन सकते हैं, रैशनल नंबर है, तो हमारे पास जो 10 का ऑप्शन डी है रैशनल नंबर वो करेक्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 1 कंप्लीट हो चुका है जी स्टूडेंट्स। हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू, बी की और सी की दी गई है। हमने क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। हम इसको साथ साथ ही लेके चलेंगे। हम आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी अलग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इकट्ठा लेके चलेंगे। हमारे पास जो है वो पार्ट वो है a इंटू बी प्लस सी। आगे हमारे पास है इक्वल में ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 3/2, तो 3/2 पुट कर दी। बी की वैल्यू है हमारे पास 5/3, तो 5/3 हमने पुट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास सी की वैल्यू है 7/5, तो 7/5 हमने पुट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 पुट कर दी। ये क्वेश्चन है हमारा ये वाला, और ये गिवन हमारे पास वैल्यूज है। बी की वैल्यू 5/3 है, तो 5/3 पुट कर दी, प्लस ए की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 पुट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास सी की वैल्यू 7/5 है, तो हमने पुट कर दी। 3/2 हमारे पास वैसे का वैसे ही साथ में आ रहा है। आसान तरीका एलसीएम लेने का, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 को 5 से किया 25, 3 को 7 से किया 21। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 3 को 5 से किया 15, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 3 को 7 से किया 21। अब यहाँ पे कुछ कटिंग भी होगी तो हम जरा मार्कर पकड़ लेते हैं। 3/2 हमारे पास वैसे का वैसे, 25 में 21 को जब जमा करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, डिवाइड में 15 है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 5/6 15/16 15/6 है, इसको आसान बना लेते हैं। 3 हमारे पास जो है 3 5 15 होता है और 3 2 6, तो ये 5/2 हमारे पास सिंपल बच गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास 21/10 है, तो हमने ये लिख लिया। अब 3 हमारे पास 2 जार हमारे पास 46 होता है। देखें 2 जार 4 एंड 2 जार 6, तो हमने कटिंग की। नेक्स्ट हमारे पास 3 5 जार 15 होता है, तो हमारे पास 23/5 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इन दोनों में से एलसीएम लेने का एक और तरीका है। 2 है नीचे और यहाँ 10 है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको लिखेंगे नीचे, तो 10 बड़ी है तो 10 नीचे आ गया। अब 5/2 को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ नीचे आया है, 10 आया ना, तो 5/2 को ये रफ हमारे 5/2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो हमारे पास है 2 5 10 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है 25, तो यहाँ पे 25 आ गया, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ गया। फिर हमने क्या किया कि ये जो चीज है 21/10, पहले हमने 5/2 को सोल्व किया, अब 21/10 को जो नीचे वैल्यू 10 आई उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 10 है 10 से कट जाएगा और 21 बचेगा, तो हमने यहाँ पे 21 लिख लिया। 25 में हम 21 जमा करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, और नीचे ये वाला जो 10 है हमारे पास ये साथ वैसे ही चलेगा। तो हमारे पास 2 23 46 होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। 2 5 10, तो 23/5 तो हमारे पास पहले ही था और 23/5 हमारे पास ये था, आगे तो दोनों साइड सेम आई है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आनी चाहिए पार्ट 1 की तरह। पहले नंबर पे है a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, b की वैल्यू क्या है 5/3 पुट कर दी, c की वैल्यू क्या है 7/5, तो हमने ये भी पुट कर दी। a की वैल्यू हमारे पास है 3/2, ये भी पुट कर दी। c की वैल्यू हमारे पास है 7/5, ये प्लस आ गया। b की वैल्यू 5/3, c की वैल्यू 7/5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 से किया 9, 2 को 5 से किया 10, 7/5 हमारे पास वैसे का वैसे इक्वल में आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, 5 3 नेक्स्ट हमने क्या किया, बल्कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है। 2 को 5 से किया 10, 3 को 7 से किया 21, प्लस आ गया। 3 5 15, 5 7 35, बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 प्लस 10 हमारे पास 19 होता है, डिवाइड में 6 आ गया, 7/5 साथ में वैसे ही आ गया,
21/10 भी साथ में वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे कटिंग होगी, 5 हमारे पास, 5 7 आर 35, 5 3 आर 15, तो 7/3 हमारा क्या बन गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब 19 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 133, 6 5 30 होता है। 21 को 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 को 21 से किया 63, 10 को 7 से किया 70। 63 में अगर हम 70 ऐड करेंगे तो 133, और ये डिवाइड वाला 30 वैसे ही आ गया, और ये 133 डिवाइडेड बाय 30 हमारे पास पहले ही था, तो 133 डिवाइडेड बाय 30, 133 डिवाइडेड बाय 30, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान था, जहां से समझ नहीं आई वहां से बैक करके देख लिया करें। कोई प्रॉब्लम हो तो शुरू से समझ लिया करें, साथ साथ नोट किया करें, अगर नहीं हो सकता तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें जो है वो ए, बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं। हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। बहुत आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट के लिहाज से। ए की वैल्यू है 4/3, बी की है 5/2 और सी की है 7/4। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन निकालेंगे, यानी कि जमा के लिहाज से। फिर हम निकालेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ज़रब के लिहाज से। मैंने 1.1 में ये जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत अच्छी समझाई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि ए को बी में जमा करो, फिर सी में जमा करो, तो वही दोबारा आंसर आएगा, जो कि इसका आएगा। ए को बी प्लस सी में जमा करो तो वही आएगा, सी को ए प्लस बी में जमा करो तो वही आंसर आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल सेम आनी चाहिए। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4/3, तो हमने पुट कर दी। बी की है 5/2 तो पुट कर दी। सी की वैल्यू है 7/4 तो ये भी पुट कर दी। आगे है इक्वल के बाद ए तो 4/3, बी की वैल्यू 5/2 है तो ये भी हमने पुट कर दी। सी की वैल्यू 7/4 तो ये 7/4 भी पुट कर दी। 3 2s are 6, 2 4s are 8, 3 5s are 15 प्लस 7/4 वैसे का वैसे, 4/3 वैसे का वैसे, 2 4s are 8, 4 5s are 20, 2 7s are हमारे पास 14 होते हैं। 8 में 15 जमा करोगे तो 23 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। 7/4 हमारे पास जो है 7/4 वैसे ही आ जाएगा। 4/3 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 20 + 14 34 एंड डिवाइडेड बाय 8। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। जिनको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं आती तो वो जो है वो कैलकुलेटर यूज कर लें। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 8 को 4 से किया 32, 3 को 34 से किया तो 102। 92 में 42 ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे तो 134, और नीचे जो 24 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 32 में 102 ऐड करेंगे तो 134, और ये 24 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 2 12 हमारे पास जो है वो 24, 2 67 हमारे पास 134, 2 12 हमारे पास 24, 2 67 हमारे पास जो है वो 134, तो 67/12, 67/12 हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये तो थी एडिशन के लिहाज से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का आंसर है। हमें इसने मल्टीप्लिकेशन का भी कहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नोट कर लें, फिर हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हुआ, बोर्ड में आपसे या एडिशन के लिहाज से पूछी जाएगी या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पूछी जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, अभी हमने इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें पूछ रहा है इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। हमें कह रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, अगर है तो बताएं। आप लिखेंगे यस, बिल्कुल, जी हाँ, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है। अब इसकी रीजन क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 3 अप टू सो ऑन। कहने का मकसद ये है कि 0 को बेशक 1 पे डिवाइड करो फिर भी 0 आएगा, 0 को 2 पे डिवाइड करो फिर भी 0 आएगा, 0 को 3 पे डिवाइड करो फिर भी 0 आएगा। बेशक 0 को लाख पे, 100 पे, 1000 पे, जिस पे मर्जी डिवाइड करो उसका आंसर फाइनल 0 ही आएगा। इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास यही था, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है
या एमसीक्यूज में पूछ सकता है विच वन इज द रैशनल नंबर। आपको कोई 3 इरेशनल दिए होंगे, उनमें से 0 दे दिया होगा चौथे ऑप्शन में, तो आपके पास वो 0 करेक्ट होगा। ये शॉर्ट में ये आ सकता है। अब हमारे पास जो है वो 5 वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारे पास अगर ए बी के बराबर भी हो, ए बी से कभी बड़ा हो, कभी ए बी से छोटा हो, तो इस तरह की जो कंडीशन होगी हम उसे कहेंगे कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हमारे पास है वो कह रहा है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बताओ, तो इसके लिखने का तरीका होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए बी एक रियल नंबर है, आइदर ए इज इक्वल टू बी, ख्वाह वो ए बी के बराबर है, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये क्या होंगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के जुमरे में आएंगी। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 एंड 5 हमें कहा गया है, स्टेटमेंट में हमें कहा गया है फाइंड द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने दो रैशनल नंबर निकालने हैं। पहला रैशनल नंबर होगा फर्स्ट रैशनल नंबर, दूसरा होगा सेकंड रैशनल नंबर, और हमने निकालने किनके दरमियान है, 4 एंड 5 के दरमियान। अलग अलग करके निकालते हैं, दो रैशनल नंबर कभी भी इकट्ठे नहीं निकल सकते। तो फर्स्ट रैशनल नंबर का फॉर्मूला और है और सेकंड रैशनल नंबर का फॉर्मूला और है। फर्स्ट रैशनल नंबर आर एन से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। जो पहली वैल्यू 4 है वो हमारे पास a के इक्वल है, जो दूसरी वैल्यू 5 है वो हमारे पास b के इक्वल है। फर्स्ट रैशनल नंबर का फॉर्मूला a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू 4 है तो 4 आ गई, b की वैल्यू 5 है तो 5 आ गई, डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 5 हमारे पास 9 होता है, डिवाइड वाला 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये कटते नहीं है, 9 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता तो नहीं कटा, तो यही हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हमने निकालना है सेकंड रैशनल नंबर। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट रैशनल नंबर का आंसर जो होगा वो यहाँ पुट करना है। क्या आया था, 9/2, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने b की वैल्यू पुट करनी है, b का आंसर था 5 तो हमने 5 पुट कर दिया, डिवाइड वाला 2 वैसे ही आ गया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो ये 1 लगा दिया। ये 2 हमारे पास जो है वो वैसे का वैसे ही 2 1s आर, ये जो हमारे पास है ना 2 1s आर, हम करेंगे 2 नेक्स्ट जी 2 1s आर 2, 9 1s आर 9, 2 5s आर 10, और ये डिवाइड वाला 2 वैसे ही आ गया। 9 में 10 जमा करें तो 19, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो 19/4 हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यूज पर मुश्तमिल, और बाकी जो नेक्स्ट 5 थे वो थे शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल। मे बी लॉन्ग भी एक आधा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो सारे शॉर्ट ही थे मोस्टली। तो अब जो 7 8 और 9 और 10 है, जो नेक्स्ट रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप यूं कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट हाफ इस रिव्यू एक्सरसाइज का कर लिया है और सेकंड हाफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और जो हमारे चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लेक्चर्स 9th के 10th के 11th के आगे मजीद क्लासेस के भी आएंगे, और फिजिक्स मैथ्स जो भी कंप्यूटर वगैरह कंप्यूटर साइंस वगैरह के आ सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप बाखबर रहें हर आने वाली न्यू वीडियो से। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर देते जाइएगा।